लो मेरी तरफ से भी मुकम्मल है करबला। शहदाए करबला की अज़मत पर बुलंदतर सलावत। बारे दीगर सलावत। मोमिनीन ऐलान मजलिस समात फरमाएँ। मोरखा 16 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में बादस नमाज मगरिबैन मजलिस अज़ा बरपा होगी, जिसे ज़ाकिर अहले बैत ग़ुलाम अब्बास काज़मी साहब ऑफ शादीवाल और मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम ख़ताब फरमाएँगे। मोरखा 23 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह हरीमुल तहार में बादस नमाज ज़ोहरैन मजलिस अज़ा बरपा होगी और इस मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अहले बैत साईं इंतसार मंजूर साहब और किबला मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब ख़िताब फरमाएँगे। मोरखा 24 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में सालाना मजलिस अज़ा बरपा होगी और इस मजलिस अज़ा से किबला रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब, ज़ाकिर अहले बैत इंतसार हुसैन मंजूर साहब, ज़ाकिर अहले बैत लियाकत समंदवाना साहब और दीगर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम ख़िताब फरमाएँगे। मोरखा 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इसी इमाम बारगाह जागीर अली अकबर में ठीक शाम 5 बजे मजलिस अज़ा बरपा होगी, जिसे ज़ाकिर अहले बैत सैयद नजमुल हसन शराजी साहब और मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम ख़िताब फरमाएँगे। आप मोमिनीन से शिरकत की अपील है। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात तलावत फरमा दें। कुरान से जो पाराए कुरान जुदा हुआ, कुरान से जो पाराए कुरान जुदा हुआ, अर्ज़ो समा में मातमे असगर बपा हुआ। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत ख़िताब दूँगा उम्दतुल वाइज़िन किबला सैयद फ़राज़ आदिर काज़मी साहब को, जो कि एहतिताम मजलिस पर गहवारा शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम बरामद करवाएँगे। किबला साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अस्लिम माफिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मौलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वाहिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहराहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद काला सुबहानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अलैना लल खुदा व इन्ना लना लल आखिराता वल ऊला। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए सारे हज़रात। आले थार के इस्तक़बाल के लिए बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्व कीजिए। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। सल्ले अला खुशनूदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजालिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमाओं ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए सारे हाथ। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, मवालियान हैदर कर्रार, मातमदारान सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, अब तमाम हजरात के सामने सिलसिला गुफ्तगू हादी और हिदायत के मौजू पर आज उसकी 7वीं नशिस्त है। सूरह लैल से 92 नंबर का सूरा, उसमें से 2 आयात मुसलसल 12 और 13 तिलावत की जा रही, जिसमें ज़माने को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह कह रहा है कि हिदायत हमारी जिम्मेदारी और दुनिया और आखिरत के हम मालिक हैं। इस्मत का कानून हिदायत देने के लिए है, तकवे की शर्त हिदायत लेने के लिए। जो साहिबान मुसलसल माशाअल्लाह इस इबादत में मेरे साथ शरीक सफ़र हैं, उनके लिए सारी बात, सारी तमहीद उनके सामने है। आज की गुफ्तगू भी हदिया समात है और ये मालिक का करम और आले मोहम्मद का कायनात पे पहरा, ये दलील है इस बात की कि जो इस वक्त इन दिनों में मौजू छिड़ा हुआ कि हिदायत तकवे से मिलती है, तिलावत से नहीं, वो 2-1 दिन से साबित होता जा रहा है। कल मैंने अर्ज़ किया था, जैसे कुछ लोगों ने इस मुल्क में बताया जो ये कहते थे कि हम सबको मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम भी उनका गम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे आप करते हैं वैसे ही किया जाए। तो कल जो तारीख गुजरी बरसों 14 की, उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ज़माने को ये पता लग गया कि कौन किसे कितना मानता।
अदादार कौन है और बाजे बजाने वाले कौन? शर्म नहीं आई कि हिंदुओं ने अपनी रसूमात मनसूख कर दी और कलमा को बाजे बजाते रहे। वो एक बात हो चुकी, उसकी तरफ मुझे अब दोबारा नहीं दोहराना, लेकिन सोशल मीडिया है, उस पर कोई ना कोई अपने आबा व अजदाद का हिमायती निकल ही आता। और आजकल दो एक बंदे हैं, अल्लाह जाने उन्हें किस बंदे ने मशवरा दिया है कि इन अयाम में ये बातें करो, और खुद को कारी भी लिखवाते हैं, हाफिज भी लिखवाते हैं, और उसके बाद जब बयान करना होता है तो ये कह दिया जाता है कि देखिए शादी मुहर्रम में हो सकती है, आप मुहर्रम में शादी कीजिए, 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हो सकती? ये शादी की जरूरत नहीं, कोई मजबूरी नहीं। 10 मुहर्रम को शादी करना ये हुसैन का बुग़्ज़ है। जो इस तरह की बातें करके कहे जी हम भी मानते हैं, तो वो वाज़िया हो गया कि आप नहीं मानते। हुसैन को मानने वाले बता देते हैं कि हम ही मानते। और अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि ये 10 मुहर्रम को शादी करनी है, ये 7 मुहर्रम को करनी है, या 8 को 2 छुट्टियां जो मिल जाती हैं उसमें शादी करनी है, तो इतराज नहीं करना। ये हकीकत खुल के सामने आ करने दीजिए। ये 10 मुहर्रम को शादियां करेंगे तभी तो घर में यजीद पैदा होंगे। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? तो अब अल्लाह ने जो शर्त रखी है कि हिदायत तकवे के साथ, तकवा मोहब्बत अली है। जिस दिल में मोहब्बत अली नहीं, वो जितने मर्जी अमाल करे, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और फिर अपने जैसा बशर, हम जैसे बशर, ये मुसलसल गुफ्तगू है। आज गुफ्तगू चलेगी इस्मत पर कि इस्मत क्या है। तकवा मैंने आपके सामने पूरे 5 दिन तकवे की मैंने वजाहत जितनी कम इल्मी में मैं कर सकता था मैंने कर दी। लेकिन जो कानून है कि इस्मत ही हिदायत दे, जरूरी है इस्मत, वो कानून जो अल्लाह ने बनाया है, तो इसका मतलब है कि जो मासूम होगा वो हिदायत देगा, क्योंकि अल्लाह का वादा गैर मासूम पूरा नहीं करता, मासूम करता है। और अल्लाह ने अंबिया को हिदायत की जिम्मेदारी दी तो उन्हें मासूम बनाया। सबसे पहले हजरत आदम, नबियों में आदम से ईसा तक की फहरिस्त में जो खल्क किए गए, जिनके लिए लफ्ज़ बशर खल्क हुआ, अल्लाह ने उन्हें मासूम बनाया और उन्हें अबुल बशर बनाया, उन्हें बशरियत का बाप बनाया। हमें काफिर कह लिया तो क्या हुआ? कलमा पढ़ने वालों ने बाप को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं बख्शा। अल्लाह कहता है ये मासूम है, और सारी औलाद कहती है नहीं, अब्बा ने खता की थी। मासूम वो होता है जो खता से पाक हो, मासूम वो होता है जो गुनाह से पाक हो, मासूम वो होता है जो गलती ना करे, मासूम वो होता है जिसमें गुनाह की गुंजाइश ना हो। अब यहां पे कुरान पढ़ के अगर तकवे से नहीं पढ़ेंगे तो बहकेंगे। जैसे नबी को अपने जैसा बशर कह लिया, वैसे अब्बा को कह दिया जी अब्बा से खता हो गई तो जन्नत से निकाले गए। अच्छा, अब्बा ने किया क्या था? गंदुम का दाना खाया, एक दाना गंदुम का, उसकी रोटी बना के नहीं खाई कि आधी बोरी आटा इस्तेमाल हो गया था तो जन्नत में कोई कमी हो गई थी का, नहीं, एक दाना गंदुम का। अब देखिए, मोहब्बत अली के बगैर, तकवे के बगैर कुरान पढ़ें
तो नतीजा क्या निकल रहा है? अब मैं अपनी आखिरी अय्याम तो गुफ्तगू के करीब आ रहा हूं। आप सिर्फ ये देखिए कि अब मुसलमान ना झूठे का हफ्जा होता है ना झूठ के पैर होते हैं। बुग से अली में जो तारीखें जो तफसीरें लिखी गई उनमें इन्होंने कैसा कैसा झूठ बांधा और कैसी कैसी गलती कर गए। सबसे पहली बात क्या खाया? का गंदम। कितनी? एक दाना। क्या हुआ? जन्नत से निकले। अच्छा, बाप गंदम का दाना खाए तो जन्नत नहीं रह सकता, औलाद बोरियां हड़प जाए। नहीं, आप तो संजीदा हो गए मेरे साथ किबला। मैं इन नौजवानों के साथ मेरी गुफ्तगू होती है जो मेरे हमसिन है, बुजुर्गों के साथ मैं सिर्फ तस्दीक लेने के लिए गुफ्तगू करता हूं कि जो कर रहे हो वो ठीक है। बाप ने दाना खाया और निकाले गए, औलाद बोरियां हड़प गई, और फिर जाना है जन्नत में। अच्छा, ये खाने की पाबंदी कब लगी जनाब आदम पे? अल्लाह तो कह रहे वकुलना या आदम ओस्कुन अंता व ज़ौजका, अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में साकिन हो जाओ, जो चाहो खाओ जो चाहो पियो। अब ये अल्लाह कह रहा है, किसी बशर के की बस की बात नहीं जो कह के थोड़ी सारी बात मुकर जाए। अल्लाह ने कहा जन्नत में रह, खुद नहीं ज़ौजा के साथ, जो खा जो पी, दिल करते खा पी। अल्लाह ने रोका किस बात से? ला तकर्रबा हाज़िही शजरा। तवज्जो है? अच्छा, बंदे परेशान है यार, आदम की गाल शुरू कर ले। आज पीछे वाले मेरे साथ नहीं, मैंने इसी बात में से सब कुछ तो निकाल के देना है आपको। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? आदम से क्या कहा? ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, जो खाओ जो चाहे पियो। मैं अली शाह जी के घर आया, अली शाह जी ने कहा शाह जी घर अपना है, ये मोहल्ला अपने दुकान शुकान सब करीब है, जो चाहिए खाने पीने को कोई फिक्र नहीं, लेना हो ले लीजिए, किस दुकान से मंगवाना है मंगवा लीजिए। मैं बाहर निकल के रेडी से कुल्फी लेके खा लूँ और मुझे कह निकलो यहां से। भाई रात को रखा और कह रहे हैं कि जो चाहो खाओ पियो, अपने बंदे जो आपके हमला है उसके साथ कोई टेंशन नहीं। मैंने कुल्फी खा ली और निकाल दिया, तो कह क्यों रहे थे? वो अल्लाह ने आदम से कहा साकिन हो जा, ज़ौजा के साथ जो चाहे खा जो चाहे पी। फिर क्यों कह रहे गंदम खा ली दाना? अच्छा, अल्लाह ने अगली आयत पे ला तकर्रबा हाज़िही शजरा था। बंदे कहते हैं अब्बा ने गंदम खाई थी। अब कोई बता सकता है कि गंदम किस दरख्त पे उगती है? नहीं, ऐसे तो ना करो ना, मेरे नतीजे देने की बारी करीब आ गई तो आप ठंडे पड़ गए। गंदम जमीन से निकलती है, दरख्त से नहीं। और ये नहीं कहा शजर के करीब नहीं जाना, कहा ला तकर्रबा हाज़िही शजरा था, इस शजरे के करीब ना जाना। यार जिनकी जहन में कल वाली मजलिस है, क्या कर रहे हो? इस शजरे के करीब। शजर होता है दरख्त, शजरा होता है खानदानी पस मंजर। तो इसका मतलब है आदम से पहले कुछ थे कि जिनकी तरफ आदम ने देखना भी नहीं, जिन जैसा होना भी नहीं। तो कल बताया ना, आलीम थे। नहीं, मेरे साथ उस मयार पे आओ यार, आज मेहरबानी करो, आज मेरे साथ चलो ना, उस मयार पे चलो, इसके करीब नहीं जाना। अच्छा, वो शजरा है, इसके करीब नहीं जाना। तस्दीक रसूल अल्लाह से लेते हैं। बंदे ने आके पूछा सरकार आदम को गंदम की वजह से निकाला तो नबी को जला लाया। कहा बदबख्त तरीन शख्स है वो जो हुज्जत खुदा पर गंदम खोरी का इल्जाम लगाए। हुज्जत खुदा, नबी कह रहे आदम हुज्जत खुदा है जो उस पर गंदम खोरी का इल्जाम लगाए। अब शजरे के करीब न जाना, जो अल्लाह कह रहे हैं और वही रसूल कह रहे। कहा मौला फिर निकाला क्यों? कहा इसलिए निकाला कि जन्नत में हम जैसा बनने की ख्वाहिश कर बैठा। तवज्जो है ये नहीं है? जियो, जिस बंदे को बात समझ में आ रही। अब आदम को निकाला, तवज्जो है कि नहीं?
यानी इन जैसा ना बनना, शजर नहीं है, शजरा। आदम को निकाला, काजी उन्होंने तर्के औला किया था, तो अब तर्के औला क्या है? तर्क कहते हैं छोड़ने को। औला कौन है, किसका लक़ब है? अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अच्छा चलो बात इसी पे छोड़ दो, तर्के औला पे बहस की, यानी किसी औला को छोड़ा आदम ने, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया किसी औला को। छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं आदम, बादशाहों का बाप, शहनशाहों का बाप, खलीफों का बाप, मसजूद मलाइका, आलिम अलअस्मा, इतनी बड़ी हस्ती, तो निकले क्यों? का तर्के औला किया, औला को छोड़ दिया। औला को छोड़ा तो कितनी देर जन्म में, कहा उसी वक्त अल्लाह ने निकाल दिया औला को। बाप ने औला को छोड़ा, और औलाद कह रही है बाप ने औला को छोड़ा, तो जन्नत से निकाल दिए गए। आपने कहा जाना है? कहा जन्नत में। ये नमाजें क्यों पढ़े हो? जन्नत में। रोजे क्यों रखे? जन्नत में। ज़कात क्यों दी? जन्नत जाना है। आप जाना चाहते हैं, बाप था ही वहां, तो निकला क्यों? कहा औला को छोड़ दिया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। बाप ने औला को छोड़ा तो जन्नत से निकल गया, और तुम मौला को छोड़ो फिर जन्नत जाना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? नहीं, जन्नत से दरख्त की वजह गंदुम नहीं। गायब बना ना रखी तुम्हारा, तवज्जो है? अब कहानी खुलेगी सारी, क्योंकि कुरान तकवे से पढ़ो तो हिदायत मिलती है। आदम को इसलिए नहीं खल किया था कि आदम को जन्नत से निकालना। पहली बात तो यह है कि आदम को जन्नत से निकाला नहीं, आदम को जमीन पे उतारा है, क्योंकि वो जन्नत के लिए बने ही नहीं, वो बने हैं खलीफत फिल अर्ज। जन्नत में 4 दिन रखा इसलिए कि जमीन पे जाके औलाद को बताए कि अली की मोहब्बत में मिलने वाला इनाम कैसा है। नहीं, मैं बिल्कुल अभी इससे ज्यादा आसान कर देता हूं। जिस बंदे को थोड़ी सारी परेशानी है वो बस तवज्जो मेरी जानिब रखे। नतीजा आपके सामने दे रहा हूं। आदम जन्नत से आए क्यों? आदम जन्नत के लिए बने नहीं। आदम को अगर आदम जन्नत में रहते तो मालिक कहलाते। अल्लाह ने क्या कहा? वकुलना या आदम उस्कुन, ये सुकून से है, अमर का सीगा। आदम तुम जन्नत में ठहरो, तुम जन्नत में ठहरो। ठहर सकते हो, रह नहीं सकते, इसलिए कि तुम जन्नत के मेहमान हो, मालिक नहीं। देखिए आदम जन्नती है, सरदार नहीं। हाँ, वो जो शादियां करा के कहते हैं कि जी हमारी मुखालफत करे तो करने दो, ये हमारी मुखालफत करेंगे तो हमारे सवाब में इजाफा होगा, हम जन्नत जाएंगे, बाप भी नहीं जाएगा किसी का। चुप कर गए हो यार? किसी का अब्बा भी नहीं, अब्बा तो अब्बा, अबुल बशर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आदम जन्नती है, सरदार नहीं। जन्नत का सरदार और है। अब पता चला सारी कहानी गंदम वाली क्या है। नबी ने कहा जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। नहीं, गंदम वाली कहानी सुना रहा हूं। हसन हुसैन सरदार, जवाना ने जन्नत के सरदार। बस अभी और था तो कोई नहीं, बस जवानी वाली सीट से बुक हो गई। का बुजुर्गों में वो सरदार होंगे, जन्नत के बूढ़ों के वो सरदार होंगे। 5वें मासूम से पूछा गया, मौला बूढ़ों के सरदार वो होंगे? इमाम ने फरमाया जिसने कहा उससे पूछ, जन्नत में बूढ़ा भी होगा कोई? कायनात के सुल्तान नबी की बज़्म से एक ज़ईफ़ा निकली रोती हुई, और धेड़ भर के बाहर निकली तो सामने से बिलाल आ गए। और बिलाल ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा बस मैं रिसालत से उठ के आई। कहता नबी रहमतुल आलमीन की बज़्म से
उनके घर से तो रोता हुआ था कोई नहीं। कहा बस एक सवाल ले गई थी, जवाब ही ऐसा मिला है, अब आगे खत्म होगी कहानी। कहा क्या हुआ? कहा होना क्या है, आज उधेड़ उम्र हो गई है, अब पता नहीं कब मर जाऊं। सोचा कायनात का सुल्तान है, उससे जन्नत की रसीद ले लेती हूँ। कहती मुझे जन्नती बना के दे दो, आगे दिखा के पहुंच जाऊंगी। उनके यहाँ गई, उन्होंने कहा जी बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बूढ़े फिक्र ना करें, वो थोड़ा थोड़ा चुप कर रहे हैं। अच्छा बिलाल था, जरा नौकरी पे भी नाज होता है ना। बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, चल मेरे साथ चल, मैं चल के तुझे ले देती हूँ नौकरी, मैं आज करवाता हूँ ना बात। जाते ही बस मेरे साल में या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन का दरवाज़ा, ये बेचारी रोती हुई गई है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं, मैं फिर ले आया, इसे जन्नत में भेज दी। वो कह रही है नबी कहते हैं बूढ़े नहीं जाएंगे, नबी देख के फरमाते बिलाल काले भी नहीं जाएंगे, बिलाल काले भी नहीं जाएंगे, बिलाल काले भी नहीं जाएंगे। बुढ़िया भूल गई बिलाल को, पैरों पे हाथ रख के कहते हैं खिदमत करते करते जिंदगी गुजर रही है, ये कौन सी सनद है? बूढ़ों को तो छोड़ो, मुझे अपनी फिक्र पड़ गई, अब मैं रंग कैसे बदलाऊं? कहा फिक्र ना कर, बूढ़े जवान हो के जाएंगे, काले गोरे हो के जाए। इसलिए ये तो जवाज ही नहीं ना। अब तकलीफ क्या होती है? जवाना ने जन्नत के सरदार हुसैन, अब आदम जन्नती है, सरदार नहीं। आदम जन्नत का मालिक भी नहीं, आदम सिर्फ जन्नती, तो मालिक कौन? जन्नत का मालिक कौन? कैसे? कुरान में देखिए ये जितने वाकयात है ना, पहली बात ये जो वाकयात होते हैं ना, ये कुरान से मासूम फरमाते अगर मिल जाते हैं तो इसकी तस्दीक है कि ठीक है। अब ये जन्नत मलकियत किसकी है? अल्लाह ने कहा तू जन्नत में रह सकता है, मेहमान है। आदम तो मालिक ही नहीं। अच्छा इधर पीर भी बैत लेते हैं, बैत समझते नहीं, बैत करना किसी को, ये उसी से बैत निकला है, यानी अपने आप को बेचना। पीर साहब के मुरीद अपने आप को बैत करके बेच रहे होंगे, और यही बैत करता है कि पीर साहब जान आपके हवाले, माल आपके हवाले, जिंदगी आपके हवाले, बस बख्शिश चाहिए, जन्नत अगले जान बख्शवाया जाए। इसका मतलब पहली बात यह तय हो गई कि बैत वो करता है जिसे अपनी बख्शिश का यकीन ना हो। अब पता चला शब्बीर ने बैत क्यों नहीं की, क्योंकि शब्बीर बख्शने वाला है, बख्शिश का तलबगार नहीं, इसलिए उससे बैत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पीर साहब क्या करेंगे? मुरीद कहेगा बैत ले लो और मुझे बख्शवाओ, तो पीर साहब खैर से खुद नहीं बख्शवा सकते, क्योंकि जन्नत पीर साहब की मलकियत नहीं। ये बख्शिश वो देगा जो मालिक होगा। आदम ही मालिक नहीं, अब्बा ही मालिक नहीं, तो औलाद जिम्मेदारी कैसे ले? जब जन्नत आदम की नहीं तो औलाद की कैसे? नहीं तवज्जो कर रहे आप। मैं आपको जन्नत की रजिस्ट्री दिखाने लगा हूं अभी कि किसके नाम है। अगर ना दिखाऊं तो फिर उतरने ना देना, लेकिन अगर बात आपने इधर उधर देख के मेरी जाया कर दी तो फिर मैं पढ़ता जाऊंगा, फिर मैं उतरूंगा नहीं और जाने भी किसी को नहीं दूंगा। देखिए ये जन्नत की रजिस्ट्री है। पहली बात यह कि आदम मालिक नहीं, जब बाप मालिक नहीं तो औलाद में कैसे मलकियत होगी? औलाद की मलकियत विरासत में कैसे आ गई? कोई कैसे कह सकता है मैं जन्नत की जमानत देता हूं? कोई कह ही कैसे सकता है कि हम जन्नत जाएंगे, वहां अब्बा जी भी नहीं जाएंगे। अच्छा चले समझा देता हूं कि मालिक कौन है। पहली बात आदम मालिक नहीं, ठीक है, बाप ही मालिक नहीं। मैं सियालकोट में जाकर किसी अदालत में यह दावा कर दूं कि अली शाह जी का ये जो घर है ये तो मेरे बच्चों का है, इसे मेरे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का पहला सवाल होगा आप मालिक हैं? मैं कहूँ नहीं मालिक मैं कोई नहीं, है मेरे बच्चों की। तो वो भी कहेगी जब आप मालिक नहीं ना तो फिर बच्चों की भी नहीं। आदम मालिक ही नहीं तो जन्नत बच्चों की नहीं, जब बाप की नहीं तो औलाद की नहीं।
इसका मतलब है जो मालिक है मानना पड़ेगा, औलाद आदम नहीं। यार मैं कहां ले आया हूं भाई, आप जितने जवान बैठे हो मैं दलील दे रहा हूं। तू अलियों जैसा हो गया जो आदम से पहले हो। मैं दलील रखी है, कोई तोड़ दे कि आदम मां बाप मालिक नहीं तो औलाद कैसे। इसका मतलब है जो मालिक है वो औलाद आदम नहीं। तो फिर पता कर मलकियत है किसकी, जन्नत की मलकियत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मलकियत अपने पास नहीं है। तो कैसे पता चले मालिक कौन? इधर से सुबह उठे, मेहमान ठहराया अली शाह जी ने, फराज अदर काजमी सुबह उठते ही जिस कप में चाय पी वो कप भी उठाया, जिस जग में पानी था वो भी लिया, जो चादर तान के सोए थे वो चादर लपेटी, तकिया बड़ा नरम था वो भी ले लिया। अच्छा किबला चलता हूं। कहां जा रहे किबला? बस आपकी मेहमान नवाजी इज्जतों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए। तो अली शाह जी ने कहा बेशक जाइए, लेकिन ये जो चीजें हैं आपके पास ये आपकी मलकियत नहीं। आप भी अगर किसी को नजर ना आए तो फराज से गिला ना करना, ये आपकी मलकियत नहीं है, छोड़ जाइए, आप मेहमान हैं। ये आपकी मलकियत क्या? एक कप, एक चादर, जग और ये तकिया, ये है कोई इन चीजों की हैसियत? लेकिन वो कहें आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप मेहमान हैं। टेलीफोन मेरा रह गया इतना सारा सियालकोट में, ये 1 घंटे 1.5 की ड्राइव पे। मैंने टेलीफोन यहां से किसी से लेके किया, मेरा मोबाइल घर पे, मुझे अभी पहुंचाओ 2 घंटे में। वहां पे जलजला आ गया कि ये शादी का मोबाइल पहुंचना चाहिए। वो कोई देने आए, कोई नौकर आए, किसी चीज से भी जैसे भी आए वो पहुंचाओ वहां पे। भाई इधर तकिया उठाने नहीं दे रहे, उधर जलजला क्यों आ गया? इधर मैं मेहमान हूं, वो मेरी मलकियत है। और चुप कर जाने वालों, आदम जन्नत का मालिक नहीं। इसलिए कि जब जन्नत से जाने लगा अल्लाह ने कहा तू मेहमान है, ये जन्नत का जोड़ा दे के जा। और मालिक जमीन पे बैठे थे, जन्नत से जोड़े आ गए। जिस बंदे को यार मेरी मेहनत समझ आ रही, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अब पता चला ये जोड़े नहीं, ये रजिस्ट्री है, मलकियत है। और अच्छा ईद वाला दिन था और हसनैन ने कहा अम्मा सबके नए कपड़े हमारे नहीं हैं। ये जुमला गलत है, हुज्जत के शायान शान नहीं। दूसरी बात, हुज्जत रैयत से हसरत नहीं करती कि उसके पास है हमारे पास नहीं। नाना उनकी सवारियां हैं, हमारी सवारी कहाँ है? तो नबी ने कंधों पे बिठा लिया। भाई किनकी सवारियां? कंधों पे बिठा के मदीने पे घूम के बताया कि इमामत रिसालत के कंधे के अलावा कहीं नहीं बैठती। ये मुकाम इमामत है, हसनैन की हसरत नहीं। अच्छा चवल चवल लोगों के पास सवारियां हों और हुज्जत तरस रही है, उसे सलाम है जो चवल चवल समझ गया। ठीक है कि नहीं? अब ये कहना कि अम्मा हमारे कपड़े नहीं, ये जुमला और है। देखो तकवे से पढ़ो तो समझ में आए कि क्या कह रहे हैं। हसनैन शरीफ ने पूछा अम्मा ईद है और कपड़े कहां हैं? भाई घर में ये पूछ लेना कि मेरी ये चीज कहां है, इसका मतलब है। मां से पूछा जा रहा है कि कहां है, तो मां जहां की मालकिन है बताएगी। मां ने ये नहीं कहा मैं फरिश्ते से कहती हूं, मैं दुआ मांगती हूं। भेजिए
बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पानी गर्मी है, खैरियत, पीजिए पीजिए आप सरकार। तो जो है कि नहीं आप तरफ, नहीं मेरी तरफ देखिए ना, देखिए मौसम है ना ऐसा, कुछ सेहतों की मजबूरियां होती हैं, और वैसे भी अगर पी लिया तो कोई इसमें ममानियत नहीं। आप इस रब्त को ना तोड़ें जहां मैं आपको ले आया। अम्मा हमारे कपड़े कहाँ है? बीबी ने मुसल्ला तो नहीं बिछाया, दुआ तो नहीं की कि या अल्लाह मेरे बच्चे परेशान, उनके पास कपड़े नहीं है, तो अल्लाह ने कहा अच्छा फरिश्तों को जाओ ले जाओ। नहीं, ये जन्नत की मलकियत बता रही है फातिमा। कपड़े कहाँ है? का सुबह से पहले दर्जी लाएगा, फरिश्ता नहीं। यार क्या सुन रहे हो भाई? फरिश्ता नहीं, दर्जी लाएगा, दर्जी। मैंने कहा कजादी वहां की चीज है, यहां पे तो उतरती नहीं, आदम के उतरवा लिए, और आप कह रही हैं दर्जी ले आएगा। मोहम्मद की बेटी की आवाज आई, वहां की चीजें यहां पे उतरे। ये आज से रस्म डाल दूंगी, सुबह से पहले ना आया दर्जी तो नौकरी से निकाल दूंगी। यार जिस बंदे को बात समझ में आ रही, भाई किसी ने अगर आपको रजिस्ट्री दिखा रखी है तो ना बोलो। अगर जन्नत की रजिस्ट्री फराज दिखा रहा है तो मेरा हक है। जोड़े 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 नहीं है हमारे पास, कायनात के मालिक, और वही कह रहे हैं नहीं है, और कहने वाले कहीं जा रहे हैं, सुनने वाले सुनी जा रहे। भाई अगर हुसैन ही कहे मेरे पास नहीं है तो मांगना क्या उससे? जन्नत की रजिस्ट्री आ गई। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं जन्नत की रजिस्ट्री? जोड़े दो आए और एक ही दफा आए। ईदें तो आती रही है ना। हाँ अभी तो लोगों को तयन ही नहीं हुआ कि ईद छोटी थी कि बड़ी। ना 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 ना, ईद छोटी थी क्योंकि बड़ी पे दुम्बा आ चुका था। हाय हाय, नहीं तो जो फरमाई आप, शबी दुम्बे की शबी। ये तासीजुल हज को एक महीना पहले सारे शबियों वाले काम करके 10 मुहर्रम को कहते शबी कित्थे लिखी हुई है। अल्लाह घर में बुला के समझाता है, ये मेरा काबा है, ये शबी है बैत मामूर की। बैत मामूर शबी है जुर्रा की, जुर्रा शबी है अर्श की, अर्श शबी है कुर्सी की। और ये बिल्कुल एक सिमत में ऐसे नीचे है कि ऊपर से पानी का कतरा आए तो जौफे काबा में आएगा। अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि जो अर्श से नाजिल हो जौफे काबा में आए। हाय हाय, पहुंचने वालों को सलाम है, जो परेशान है उन्हें नहीं करता। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? देखिए ये काबा, यो ही शबी दुम्बा माशाल्लाह है ही शबी। अब ये देख, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अच्छा लुत्फ वाली बात आगे है, वो शबी का आ गया, मैं रजिस्ट्री पे आ जाता हूं। लुत्फ आ गया है। लुत्फ क्या है कि वहां पीते हैं जमजम, पीते हैं ना, और इधर आके शियों को कहते हैं काफिर। लो मैं दलील ऐसा रखूं कि अगर किसी को सुनाओ ना तो जमजम पीना छोड़ देगा, क्योंकि शियों को काफिर कहना नहीं ना छोड़ सकते, तो जमजम तो छोड़ दें। बंदे परेशान हो गए, आपके पास क्या दलील? देखिए यहाँ पे अली के जो मानने वाले होते हैं उनके अपनी अपनी मार्फत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके इश्क में दुनिया छोड़ देते। मैं बाल भी नहीं सर पे मुंडवा लिए, 2 चादरें लपेटी, कड़े छड़े पहने, पैर से नंगे, हाथ में मुतैर उठाई, इस गली अली अली, उस गली अली अली, इस गली अली अली। लोग उन्हें देख के तो ताने देते, ऐ देखो जी ऐ जे अली दे मलंग, ऐ वेखो इंज दे हुंदे जे मलंग, बड़ा लिबास वेखो, हुलिया वेखो, हुलिया वेखो। जो अली के मलंगों को हुलिया करते ना, इनका हुलिया देखो, और उनका हुलिया देख के हुलिया कर रहा होता है। अल्लाह उसे कहते अच्छा चल फिर आ मेरे घर, अपने घर बुला के कहते चल कीमती लिबास उतार। बैठे हो, 2 चादरें लपेट, सर मुंडवा,
पैरों से जूता निकाल, हाथों में कड़े पहन और शिया के बेटे के पैरों से निकलने वाला पानी पी। वइन्ना मिन शिय्यति इला इब्राहीमा, थोड़ा जगह है ननू, ऐसा नहीं थोड़ी सारी ताजा दम हो के हर बंदा अली हक 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 अली हक, नारे हैदरी। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? सलामत रहे आप आज आप पता चला है? नहीं कह के देखो कि इस्माइल ने एड़िया रगड़ी तो बेटा किसका था? कुरान तकवे से पढ़ो तो सब समझ आता है। हमसे कहते हैं छुरी 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 छुरी, कहा है कुरान में छुरी? तकवे से पढ़। जुलेखा से औरतों ने पूछा तेरा इश्क सच्चा है यूसुफ से? अब ये कुरान में है। उसने कहा बिल्कुल। कहा कोई सबूत दे, साबित कर। उसने ये नहीं कहा कि यूसुफ आके बैठेगा तो देखना, या मैं यूसुफ को पुकारूंगी तो मुझे मुड़ के देखेगा, या कोई गली से ना 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 ना। अच्छा ये भी तो हो सकता था ना कि भाई यूसुफ गुजरेंगे गली से तो खुद ही देख लेना, वो जिसके हुस्न की सनद कुरान में है। जुलेखा से कहा सच्चा साबित कर। उसने कहा अच्छा इश्क सच्चा साबित करना, फिर हाथों में छुरियां उठाओ। मातमी थक गए तो फराज कहा जाएगा। नहीं ये बात गैर हम होती तो कुरान में ना होती। जुलेखा के जुमलों को कानून बनाया अल्लाह ने कि इश्क साबित करना हो तो हाथों में छुरियां उठानी पड़ती है। पढ़ तकवे से कुरान। इब्राहिम उसने कहा अल्लाह मैं तेरा आशिक हूं। हम नबी से ज्यादा अल्लाह का आशिक कौन होगा? उसने कहा मैं आशिक। अल्लाह ने कहा नहीं इश्क छुरी के बगैर कबूल ही नहीं होता। या अल्लाह ये छुरी वाले काम क्यों करवा रहा है इब्राहिम से? कहा उसकी मजबूरी है। वइन्ना मिन शिय्यति इला इब्राहीमा, वो हमारा शिया है। बाकियों के हिस्से में छुरी आ ही नहीं सकती, कलेजे पे चल सकती है। ये सदा बुलंद करो, जरूरी है नायाब में। लब्बैक या हुसैन, मुर्दा बेश या तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? पढ़ना तकवे से। ये कलेजे पे छुरी जिनके चलती वो और हैं जिनकी इश्क में चलती है। हाँ तकवे से पढ़ तो इश्क में चलाएगा, वरना कलेजे पे तेरे चलती है 100 बिस्मिल्लाह। छुरी आई ही शियों के नसीब में है, इश्क आया ही शियों के नसीब में है, बाकियों के नसीब में यजीद आया है। उसी का दिफा करते हैं रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह। जुमला मुझे उस्ताद मोहतरम का याद आ गया है। फरमाते थे लड़ो नहीं शुक्र करो। यजीद को रजी अल्लाह कह के उन्होंने रजी अल्लाह की औकात बता दी। और बात यहीं तक नहीं, अब हर रजी अल्लाह चेक होगा कहीं अंदर यजीद तो नहीं छुपा हुआ। संभालो अपना, यजीद नहीं चाहिए हमें। हम शिया हैं, हमारी छुरी कुरान में, हमारा मातम कुरान में, हमारा इश्क कुरान में। तकवे से पढ़।
हाँ हाँ, तो जन्नत से जोड़े रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री जोड़े नहीं, ना इससे पहले ना इसके बाद। अच्छा 4 नहीं 2, एक ही दफा आए और 2 आए जन्नत का लिबास, तो 2 ही क्यों आए, 1 क्यों नहीं आया, ये 4 क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां उतरवाए 2 थे, अम्मा के भी अब्बा का भी, कहा ये जन्नत का लिबास इधर उतारो। जिस फरिश्ते से उतरवाए, बीबी ने कहा सुबह से पहले लेके आएगा, वो 2 ले आया, तो तू 1 ले आता। बीबी ने कहा 4 ले आता, तू क्यों लेके आया 2? अजब नहीं, फरिश्ते की आवाजें जिनसे उतरवाए थे वो तुराब का बेटा है, जिनके घर से हुक्म आया ये अबू तुराब के बेटे हैं। तवज्जो है कि नहीं आप? अच्छा, ये बीबी ने कहा कि ले आएगा। अब जो लेके आया उसका नाम है, वो है रिजवान जन्नत, ठीक है ना। जो फरिश्ता लेके आया, एक असी हर कम जिबरील ते पा देने, वो सिर्फ कुरान लैन आंदा सी, यहाँ यतीम होना दस, इल्म लेने आता था। अच्छा, अगर उसकी यतीमी का मैंने यहाँ पे तस्करा नहीं किया, याद करवाइए, हो सकता है कल कर दूं। जो लेके आया वो रिजवान जन्नत, ठीक है। अब इसकी ड्यूटी क्या है? ये जन्नत के दरवाजे का दरोगा है, जिस जिसका नाम अली ने दे रखा है उसके लिए खोलता है। और ये मैं वाह के लिए नहीं कह रहा, हकीकत कह रहा हूं। जन्नत दोज़ख तकसीम करने वाला तेरा मेरा बादशाह अली, ये मैंने पहली मजलिस में बताया। तो अब अली की तकसीम क्या है कि जिसको अली भेजे उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुले, यानी इसका जो बंदे यहाँ हसरत लेके जाएं, इसकी मर्जी ना खोले, मर्जी है खोल दे। बीबी ने कहा जोड़े आएंगे, जन्नत के दरवाजे पे था, और बीबी ने कहा दर्जी लेके आए। ये फौरन इसने नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूं, जोड़े लेके आया तो कहा मैं हसनैन का दर्जी। चलो बात खत्म कर दे अगर आप थक गए। उसने ये नहीं कहा बीबी रिजवान जन्नत हूं। अच्छा, बीबी यहां कह रही थी, ये तो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा था। नहीं तो वजह फरमाई। देखिए, बीबी जमीन पे बच्चों को कह रही है सुबह दर्जी ले आएगा, नहीं पता बताया अर्श से आएगा, नहीं बताया शहर का आएगा, नहीं बताया कहीं से आ जाएंगे, कोई दर्जी आएगा, कौन आएगा? दर्जी आएगा। यहां पे खड़ी हो के सैयदा ने कहा कि दर्जी आएगा। जन्नत के दरवाजे वाला कहते हैं मैं दर्जी हूं। इसका मतलब है कि जुम्बिश लबे फातिमा यहां पे हो तो निजाम कायनात चलता है। और देखे उसने क्यों नहीं कहा कि मैं रिजवान जन्नत, ये कह देता बीबी मैं रिजवान जन्नत तू दर्जी बन के आ गया क्योंकि तेरे जब लबों से निकला था कि दर्जी नहीं। वो अर्श वाली मखलूक बता रही है कि ज़हरा सच्ची कितनी है। ज़हरा की लब की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी है। जो मेरे सामने बैठे हो, जो चुप बैठे हो, ज़हरा इतनी सच्ची, इतनी सच्ची, इतनी सच्ची। सदाकत का मयार दरबार यजीद में बीबी आलिया ने बताया, जब उसने कहा ना कि तू कितनी सच्ची, कहा मैं उस सच्ची माँ की बेटी हूं। जब गवाही मांगी उसने कहा मैं उस सच्ची माँ की बेटी हूं। जब हाकिम ने गवाह मांगे कि ज़हरा तू सच्ची है तो गवाह पेश कर। जलाल आ गया मोहम्मद की बेटी को, जलाल में आके कहा तू मुझसे गवाही मांगता है, ज़हरा से गवाही मांग। मैं इतनी सच्ची हूं, अगर मैं कह दूं अल्लाह है तो है, नहीं तो नहीं। इतनी सच्ची जिसकी सदाकत पे फरिश्तों को यकीन है। मुबाला वाले तो सामने आ गए, उन्हें तो हकीकत पता ही कोई नहीं।
वो तो लानत से डर के हट गए कि सुन रखा है, सदाकत ज़हरा की गवाही देनी हो तो फरिश्तों से दिलवाया करो। अर्शी मखलूक की गवाही है, कुरान भरा पड़ा है। दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। आपने शायद मेरी जुमले को समझा नहीं। अब तवज्जो मेरी जानिब। देखिए, कोई आता है तो आ जाए, ये बज़्म हुसैन है, लेकिन आपने जो इसकी नमाज नियत रखी है ना, उसमें दाएं बाएं नहीं। बाबुल हवाइज का तज़किरा है। मैं ये छठा दिन 7वां हो गया। मेरी आदत नहीं कि मैं मजालिस में माँ बहनों बेटियों को मुखातिब करूं किसी भी बात में, लेकिन ये ऐसा मौजू है कि मुझे 2 जगह इनकी गवाही की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो गुजारिश करता हूँ, ये कोई अहकामात तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बशर हैं, एहतियात ज़रूरी। माँओं बहनों से कह रहे हैं, गर्मी का मौसम है और ये तो हो नहीं सकता ना कि हम अपनी औलाद को मजलिस में ना लेके आए, क्योंकि मांगा ही हमने औलाद हुसैन से। बच्चे छोटे भी होंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मसाइब शरफ। बच्चे छोटे होते, साथ आते, गोद में रखते, माए पानी लेके आते, यकीनन लाई होंगी। सैयदों, ये हाथ बंधे हुए, जितनी देर मैं शहजादे का तज़किरा करूं, जिसकी गोद में बच्चा है वो अलग कर दे। अल्लाह जाने पर्दे में रुबाब आई बैठी हो, गर्मी की वजह से गोद में लेके अपने बच्चे को तुम पानी पिलाओ, और असगर की मां हसरत से देख के कहे तू पिला, मेरा प्यासा मारा गया। अल्लाह जिनकी झोलियां खाली हैं, मौला उन्हें शहजादे के सदके भरे। आज बीबी रुबाब आई है, सबसे बड़ी कुर्बानी है बीबी रुबाब की। आज कोशिश करना वो राजी जाए। औलाद छोटी हो ना छोटी, बाप की हसरत होती है मैं जवान देखूं। जिनकी औलाद है वो मातम करेंगे इस जुमले पर, और अगर औलाद जवान हो ना तो बाप की हसरत होती है मैं सेहरे देखूं। जिसने हाय करनी, हुसैन उस गरीब का नाम है, ना असगर की जवानी देखी ना अकबर के सेहरे देखे। ये वो मासूम है जिसे गैर मुस्लिम रोए हैं। कूफे के बाजारों में नेजों पे सर थे, शाम के बाजारों में, कूफे के बाजारों में एक ज़ईफा औरत आई, उसने नेजों पे सर देखे, शिमर से कहती है किसका सर है? अल्लाह मुझे माफ करे और अल्लाह लानत करे शिमर मलौन पर। बेगैरत आगे से कहता है बागी था। ज़ईफा कहती जुर्म। बदनस्ला कहता नमाज नहीं पढ़ता था। शियो मर ना जाए, सर हुसैन का हो, जबान शेमर की हो। कहती है नेजा झुका। उसने नेजा झुकाया, ऐसे साफ किया खून। अब हुसैन के सजदे के निशान देख के कहती है मुझे तो लगता है मारा ही सजदे की हालत में गया। गुजरा वाले के शुरफा इसका तजस्सुस बड़ा, कहती है ये किसका सर है? बागी का भाई था, ये भी बैत नहीं करता था, ये भी बागी था। ये किसका सर है? बागी के बड़े बेटे का, ये भी बागी था। हाँ ये भी बागी था। ये किसका सर है? ये बागी के भतीजे का, ये भी बागी था। हाँ ये भी बागी था। आगे हुसैन के दोस्तों के सर थे, ये भी बागी था, ये भी बागी था, ये भी बागी था। एक जगह ज़ईफा आके रुकी और उसने अजीब मंजर देखा। नेजा बड़ा है, सर छोटा है।
देख के कहती शिमर अल्लाह तुझ पे लानत करे, क्या ये भी बागी था? ओ इतने छोटे तो बागी नहीं हुआ करते। औरतों की तरफ देख के कहती है बीबियों मैं दुआ मांगती हूं, आमीन कहना। दुआ करो इस बच्चे के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। चौथे मामल से रुबाब की आवाज आई, ज़ईफा बैठो मेरा बच्चा। रुबाब अभी जिंदा है। एक निशानी करबला छोड़ आई। हैदर हुसैन ये हक है शहजादे को रोने का। बाबुल हवाइज है। जानते हो बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं इसे? बाबुल हवाइज 6 माह का बच्चा क्यों है? इसलिए कि मौला हुसैन फरमाते हैं अल यसगर हम सब में से घर में छोटा है, इससे दुआ करो जब तक अल्लाह से मनवा न ले, जिद करता रहता है। अब गवाही की जरूरत पड़ी मुझे माओ बहनों की। मुझे माफ करना मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं, लेकिन ये गवाही आप दे सकती हैं। बच्चा 6 महीने का हो, 4-6 महीने 8 महीने का, उसे प्यास लगती है। अब ये मर्द नहीं समझते, क्योंकि मर्दों का एक जुमला होता है बच्चे को पानी पिलाओ। मां पहचानती है आवाजें कि भूख वाली आवाज कौन सी है, प्यास वाली बच्चे की रोने की आवाज कौन सी है। कि अब इसे दूध की भूख है या पानी की प्यास। तो अब जाके मस्तूरात से पूछना कि 6 महीने का बच्चा पानी आवाज तो दे नहीं सकता, तो कितना पानी पीता है, क्या इंतजाम करती है? तो हर मस्तूर यही कहेगी, हर औरत यही कहेगी कि मैं सिराने थोड़ा सा किटोरी में रख लेती हूं, जब उसे प्यास लगती है मैं उंगली का फोरा डिबो के उसकी खलक में उंडेल देती हूं। बच्चा सैराब हो जाता है। अब मातम करके कहे किस्मत रबाब की जिसके खैमे में इतना पानी भी ना था कि अली असगर का गला तर हो जाता। सकीना गाजी से कहती चाचा मर जाएगा। कर मातम, मातम मातम वाजिब है। मछली पे 3 कैफियत आती। मछली पे कितनी आती है? 3। कौन कौन सी? जब ये पानी से बाहर आए तो तड़पती, ऐसा लगता है कि जैसे अभी जान निकल जाए। जब इसकी तड़पने की शक्कत नहीं रहती फिर दाएं करवट, फिर बाएं करवट। जब ये शक्कत भी खत्म हो जाए तो फिर आंखें पथराई हुई, मुंह खुला हुआ, पानी के घूंट की आस में जब तक जिए। तेरा मेरा छठा इमाम मातम कर करके कहता था करबला में 3 दिनों में असगर पे तीनों कैफियतें गुजर गई। 7 को पानी खत्म हुआ, 8 को तड़पना शुरू, 9 को कभी दाई करवट कभी बाई करवट, 10 को कपड़ा उठाया सकीना ने, मुंह खुला हुआ, खैमे में जाके कहती चाचा थोड़ा पानी ला, कहीं से नहीं बचता। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। मौला तुम्हारा मेरा शुमार रोने रुलाने वालों में कर। इमाम हुसैन तुम्हारी झोलियां भर के भेजे आज बाबुल हवाइज का सदका। नहीं तुम तैयारी करो तो मैं 2 जुमले पढ़ूंगा। बेटा इसको थोड़ा आगे, अब मेरा अदब इजाजत नहीं देता। रुबाब की गोद खा लियो, मैं उसे मिंबरों पे बैठ बैठ के लिए करके मसाइब सुनो। अब मेरा अदब इजाजत नहीं देता। बस वो वक्त आया जब शब्बीर ने इस्तगासा बुलंद की। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। या ज़हरा मेरी मदद करना, बीबी रुबाब मुझसे राजी जाए। बीबी इनकी आंखों में उतने आंसू देना। एक दफा हम कह सके बीबी सकीना से कि बीबी आपके गुलाम हाजिर है,
बुझ जाए अगर प्यास तो अशकों के जाम हाजिर है। या इस्तगासा बुलंद हुआ, हल में नासरन यांसुरना। जो झूले में हिल नहीं सकता था उसने अपने आप को गिरा दिया। कोनियों के बाल अली असगर दरवाजे की तरफ दरे खैमा के करीब रुबाब ने उठा के कहा, अम्मा फिजा हुसैन को बुला, अगर अली असगर मैदान में चला गया तो कयामत बर्पा हो जाए। जल्दी से शब्बीर को बुलाया। क्या हुआ? कहा ये आपकी मदद को आ रहा था। हमारा छोटा अली आपके इस्तगासे पे झूले में नहीं रह सका। बस जब कहा ना झूले में नहीं रह सका, हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया, मुझ पे कुर्बान होना चाहता है। अली असगर के होठों पे, खुश्क होठों पे तबस्सुम आया। रुबाब इसे तैयार कर। जैसे ही तैयार किया, हुसैन के हाथों पे फौजी तैयार हुआ। अल्लाह जाने कितना प्यारा लगा हुसैन को। तैयार हुए मैदान के लिए अली असगर। अब इस जगह पे अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। कंबर साहब शेखुपुरा वाले के, उन्होंने मंजर अजीब खींचा है। जब वो हुसैन ने देखा ना अली असगर को, इतना प्यारा लगा। हुसैन अली असगर पे झुक गए। कंबर साहब फरमाते थे, शाह तस्से पुत्र दा मुंह चुमिया, कुल दर्द शबीर को भूल गए। मासूम ने समझया पानी है, दोवे लापस कर दे खोल गए। हाथों पे उठा के अशकिया की फौजों के सामने अब शियों मातम करना, मातम तुम्हारे लिए। अकबर के सीने से बर्ची का फल शबीर ने निकाला। अब्बास के बाजू उठाए, कासम के टुकड़े चुने, लेकिन तुम्हें याद नहीं किया। तुम्हें याद उस वक्त किया जब सामने अशकिया, हाथों पे असगर। हुसैन कहते हैं, मेरे शियो काश मुझे उस वक्त देखते जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था, लाखों का लश्कर हंस रहा था, एक ज़हरा का लाल रो रहा था। हादरो कमल हुसैन, हादरो कमल हुसैन, या ज़हरा। मातम की सदा गिरिया बुलंद रहे। वाह अली असगरा, वाह अली असगरा। हुसैन अशकिया को देख के कहते हैं, वो समझे कुरान उठा लाया है। हुसैन क्या है हाथों पे? का 6 महीने का प्यासा बच्चा। क्यों लाया है? का दरिया बह रहा है, जानवर पी रहे, एक घूंट इसे दो, इसका तो जुर्म कोई नहीं। इब्ने साद तंजन हंस के कहता है, प्यास खुद लगी है, बहाना तेरा बच्चे का है। बस इतना सुनना था। जैसे कहा ना प्यास खुद लगी, बहाना बच्चे का करता है। हाथों पे तड़प गया अली असगर, तड़प के कहता है, बाबा मैं ईसा से कम तो नहीं, मुझे जमीन पे उतार, पानी में खुद मांगू। 3 दफा सांस लो, मैंने अभी पढ़ना है मसला। 3 दफा जमीन पर रखा, फिर उठा ली, सीने से लगा के कहता है, असगर रेत बड़ी गर्म, तेरा जिस्म नरम है, तू प्यासा है, बाबा मुझे हाथों पे बुलंद कर। जैसे हाथों पे बुलंद किया, अल्लाह जाने कितनी मुश्किल से तालू से जबान छुड़वा कर खुश्क लबों पे फेरनी शुरू की। फौजों में बगावत होनी शुरू की, ऐसे नकाबे मुंह पे लेकर रोने लगे। इब्ने साद कहते हैं, हुरमला अगर ये बच्चा इसी तरह रोता रहा तो फौज बागी हो जाए, इस बच्चे का काम तमाम कर। हुरमला ने कमान में तीर जोड़ा, या खैमे के दरवाजे पर खड़ी थी रुबाब, जाके तबरुकात का संदूक खोला, जहेज में मिलने वाला तीर कमान जोड़ के खड़ी हुई। कंधे पे ज़ैनब का हाथ आया, देख के कहती, भाभी अगर औरतों पे जंग वाजिब होती मेरा अब्बास ना मारा जाता, मैं हैदर कर्रार की बेटी हूं, तीर कमान छोड़ दे। 3 दफा उसके हाथ से तीर छूटा हुरमला के। इब्ने साद आके कहता है, ओ मलऊन तू इतना माहिर तीरंदाज है कि मछली पानी से बाहर आती है, तो उसकी आंख का इशारा करता है, इस आंख के इशारे पे निशाना बांध। 6 महीने का बच्चा है, तो उसे निशाना क्यों नहीं बांध रहा?
अब शियो मरने की बात है, मरने की। मैं वो जो रिवायत में पढ़ रहा हूं, जानते हो इन्होंने सिर्फ मारा नहीं हुसैन को, सिर्फ नमाज पढ़ के नहीं, या पढ़ के मार के नमाजें नहीं पढ़ी, ये जालिम कुरान पढ़ पढ़ के हुसैन को मारते रहे। जब कहा ना तीर क्यों नहीं जुड़ता, तेरा हाथ क्यों कांपता है, अब चला उसने कहा बच्चा सामने 6 महीने का, वो जब मैं तीर जोड़ने लगता हूं, वो कनात के दरवाजे पे काले बुरके में बीबी, अल्लाह जाने इसकी मां है, मैं तीर जोड़ता हूं, आवाज देके कहती है ना मार, और मेरा 3 दिन का प्यासा है, जालिम अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। इब्ने साद कहता है तू कमान में तीर जोड़, मैं कंधे पे हाथ रख के यासीन पढ़ता हूं। मर जाए शियो, मर जाए, कुरान पढ़ता हूं, कुरान। इसने निशाना जोड़ा, रुबाब दरवाजे पे कंधे पे हाथ रख के कहते सहारा देता हूं कुरान पढ़ते हुए। अब जैसे ही निशाना जुड़ा, बीबी रुबाब की आवाज है, यसगार मेरा तेरे अलावा सैयदों से क्या रिश्ता है, निशाना तू नहीं तेरा बाप है, हुसैन को तीर लग गया, मैं दूध नहीं बख्शूंगी। बस इतना सुनना था या इसने तीर छोड़ा, तीर का आना था, अली असगर हाथों पे उछल गया, अली असगर की गर्दन को जिबा करते हुए हुसैन की कलाई में। जैदी साहब कहते इतना वजनी तीर था, हुसैन की कलाई ना रोकती तो जिधर तीर जाता। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुम, मातम का सीने पे हाथ मार, ये सीना दुखता नहीं है, मातम करके फिक्रा सुन। तीर लग गया, अली असगर की गर्दन ऐसे ढला। मैं तेरे मातम का समा कर सकता हूं यार, मैं तुम्हें करबला की कहानी दिखा सकता हूं, सुना सकता हूं, यह मुझ पे ज़हरा का खास करम है। लेकिन मुकद्दर में जो आंसू तुम्हारे लिखे हैं वो अपने आप ज़हरा से मांग। 7 दफा ये 10 मुहर्रम में एक सुन्नत अदा करते हैं, 7 दफा जाना, 7 दफा वापस। ये क्या है, शब्बीर असगर को लेके खैमे के दरवाजे पे आए, सैयद दरवाजे के बाहर रुका, असगर की ढली हुई गर्दन देखी, सोचा इसे देख के सकीना न मार जाए, सैयद उन्हीं पैरों पे वापस आ गए। फिर 7 दफा गया, सोचा ज़ैनब मर जाए, फिर वापस 7 दफा सोचा, फिर असगर को सीने से लगाया, सीने से लगाकर खैमों के टीलों के ओठ में आया। अब आप बिछाई, ऊपर असगर को रखा, जुल्फिकार पहलू से निकाल के कहता है मेरा एक काम करेगी, हाथों पे मचल के कहती हुक्म कर। हुसैन कहता है मेरा बेटा मार दिया है, इसकी कब्र बना दे। तड़प के कहती है मैं तेरे दुश्मन मारने आई थी, तेरे बच्चों की कब्रें बनाने नहीं आई थी। अल्लाह जाने किसका सीना अली असगर से प्यारा है। हुसैन ने जुल्फिकार से कब्र बनानी शुरू की। जिब्राइल तड़प के कहते हैं मेरे अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके झूले झुलाता था, आज बेटों की कब्रें बना रहा है, अगर मैं इसकी मदद करूं। अल्लाह कहता है कबूल करता है तो जरूर जा। जमीन पे आया, गाजी अब्बास की शक्ल बनाई, कंधे पे हाथ रख के कहता मैं नौकर अब्बास आ गया हूं, बेटों की शक्लें न बना। हुसैन ने देखा नहीं, आंखें बंद करके कहता तू जिब्रील है, हुक्म देता हूं अब्बास की शक्ल न बना। कई सकीना गाजी समझ के तेरी अपनी मर्जी, तेरी अपनी मर्जी। बस एक शहादत पढ़नी है, पहली शहादत पढ़ी, एक और पढ़ने लगा, बहादुर चढ़ो, एक और शहादत, बस हो गया, पी लिया पानी, जमीन में दबा दिया, या यूं को रेत में असगर छुपाया। छुपाने के बाद हुसैन शहीद हो गया। शहादत के बाद सामने गरीब आ गए, हाय क़यामत की रात आई, खैमे जल गए, बीबियां सहरा में, या सामने शादियाने बज रहे थे, या इब्ने साद ने सरों को नेजों पे चढ़ा दिया। बेगैरत देख के कहता है ये 71 हैं, मैंने 72 मारे थे। वो 6 महीने वाले बच्चे का सर किधर है? अब तुम्हारी मर्जी, तुम मातम कर या ना कर। शेमर कहते हैं मैंने
हुसैन को कुछ तीलों के पीछे उठते बैठते देखा है, मैं ढूंढ के ला सकता हूं। कहा क्या चाहिए? कहा पहले इनाम मिल जाएगा। उसने कहा 7 पीस नेजा पर तार दे, मैं जाके करबला की जमीन को खोजता हूं। ये जालिमा मुझे माफ करना, मातम तुम्हारे रुबाब से जो मांगना वो मांग लेना, इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो फराज का कलेजा फट जाएगा। ये जालिम घोड़ों पे सवार हुए, इनके दोनों हाथों में नेज़े थे, इन्होंने करबला की जमीन में ऐसे नेज़े मारने शुरू किए, ऐसे नेज़े मारे, एक जगह शिमर का नेज़ा लगा, भारी महसूस हुआ, बाहर निकाला, अली असगर का जिस्म ऐसे आया जैसे अली अकबर का कलेजा बर्छी से बाहर। मातम है।